हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम दो रैशनल नंबर यानी दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या को निकालने के लिए सीखेंगे। हम दो मेथड से दो रैशनल नंबर के बीच की परिमेय संख्या को हम निकालने के लिए सीखेंगे। कितने मेथड से? दो मेथड से सीखेंगे। एक मेथड का नाम है एवरेज मेथड, एक मेथड है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। ठीक है, तो पहले हम एवरेज मेथड से देखते हैं कि हम किन्हीं भी परिमेय संख्या के बीच में, किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, किन्हीं दो संख्या के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, यानी मान लीजिए कि दो संख्या हम लेते हैं, ये 2 और 5। ठीक है, क्या ये दोनों रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिस संख्या के हर में कुछ भी नहीं, वहां 1 आराम से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के आ जाने से, हर में 1 को आ जाने से इस संख्या के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर हम 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं, यानी 1 से हम भाग देते हैं, तो वही संख्या रिटर्न आता है। मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, वही संख्या रिटर्न आता है। तो यहाँ तो हमें बटा के रूप में अगर 1 मिले तो भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ 1 से भाग देंगे 2 में, तो आएगा आंसर 2। संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ रैशनल नंबर हमें यह कहता है कि हम रहेंगे p/q के फॉर्म में। इसके लिए हम 2 को 2/1 और 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इसके लिखने से अब हमें दिख रहा है कि ये बिल्कुल ही रैशनल नंबर है। अब ये कहिए कि इस 1 को अभी साइड कीजिए, समझिए पहले संख्या के बारे में। इस 2 और 5 के बीच में कितनी संख्या है? नॉर्मली आप बोल सकते हैं दो संख्या। कौन कौन? 3 और 4, ये आप बोल सकते हैं। इन 2 और 5 के बीच में कितने नंबर हैं? तो आप कहिएगा 2। कौन कौन? तो 3 और 4। इतना तो आप आराम से सोच सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके 3 और 4 के बीच में भी नंबर है? क्या आप जानते हैं कि 4 और 5 जो ये होगा, यानी मान लीजिए 3 से पहले ये 2 और ये 4 के बाद 5, क्या ये 4 और 5 के बीच में भी नंबर है? इस 2 और 3 के बीच में भी नंबर है, 3 और 4 के बीच में ही नंबर है। आप बोलिएगा ये कौन सी बात है, ये कैसे हो सकती है? बिल्कुल है, अभी वही तो हम निकालेंगे। दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर आपको निकाल के बताएंगे कि देखिए कि इस 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है। ठीक है, पहले याद है, आप लोग को याद नहीं होगा, या पहले 50 पैसे चलते थे, 50 पैसा चलता था, और तो ये 2 रुपया अगर आपको दे देता और 50 पैसे दे देते तो बोलते 2.5 रुपये। तो 2 और 3 के बीच में, यानी वो उस 2.5 को हम क्या कहते हैं? उस 2.5 को हम कहते कि 3 रुपया से कम है और 2 रुपये से ज्यादा है। हम क्या बोलते? ये 2.5 जो है 2 रुपये से ज्यादा है और 3 रुपये से कम है। तो यही मेरा, इसी के आधार पर अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एवरेज मेथड से। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में ये तो काफी ज्यादा हो गया, 2 और 3 के बीच में ही लेते हैं ताकि समझ में आवे कि हम अभी बोले जो उसको प्रूव्ड कर सके कि किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत संख्या है। क्या बोले? किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या है, यानी जितना मन उतना संख्या हम निकाल सकते हैं इस एवरेज को लेके। ठीक है, अभी हम लेते हैं इस 2 और 3 के बीच का एवरेज निकालते हैं। एवरेज यानी औसत। कैसे निकालते हैं? यानी जो संख्या दी गई रहती है उसको प्लस उसका क्या करते हैं? जोड़ निकालते हैं। इस 2 के लिए यहां देखिए ए बी से हम समझते हैं। ठीक है, ए और बी से हम औसत निकाल रहे हैं, यानी दो संख्या है, दो संख्या के बीच में निकाला है, दो संख्या के बीच का औसत एवरेज निकालना है। अपॉन 2 ऐसे ही औसत एवरेज निकालते हैं, यानी जो संख्या दी गई है a प्लस बी
और जितनी संख्या है उतना हम हर में देते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के लिए हम एवरेज कैसे निकालेंगे? बराबर ए के लिए है 2 और बी के लिए है 3। ये बी जो है एनी टाइम बड़ा होगा ए से। क्या बोले? ये बी जो है ए से हर वक्त बड़ा ही होगा, यानी कि बी ग्रेटर देन ए। क्या बोले? बी ग्रेटर देन ए, यानी 2 और 3 के बीच का निकालना है ना, 3 से 4 का नहीं निकालना है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी संख्या निकलेगा 3 से कम होगा और 2 से ज्यादा होगा। जब भी कभी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं यानी दर्शाते हैं किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को, तो क्या होता है कि संख्या के, मान लीजिए कि पॉइंट रखते हैं, 0 को ही ले लेते हैं, 0 के बाईं ओर जितनी भी संख्या बढ़ती है वो कम होती है ना। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी संख्या, जरूरी नहीं है कि 0 के ही लेफ्ट हैंड साइड, यानी मान लीजिए 3 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी संख्या होगा वो छोटा, और 3 के राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्या होगी, यानी 3 के बाद 4 के बाद 5, 3 से पहले लेफ्ट हैंड साइड में 2 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1, तो ये सब कम होगा और राइट हैंड साइड में संख्या बड़ा होगा। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि 3 के लिए दिए हैं बी और 2 के लिए दिए हैं ए, तो बी ग्रेटर देन ए, यानी बी हर वक्त बड़ा ही होगा। समझ लिए होंगे? अब देखिए इसके नीचे में हम देंगे 2, 3 to 5/2। किसके बीच का? ये 5/2 निकल गया, रैशनल नंबर निकला है 2 और 3 के बीच में। यहाँ एक उदाहरण, हम यहाँ एक नंबर लाइन लिए, इस नंबर लाइन पर एक साइड 2 को रखे, एक साइड 3 को रखे। अब हम कह रहे हैं कि मेरा जो है ये नंबर लाइन है, इसके बीच में आप 2 और 3 के बीच में जो भी संख्या है, जितने भी रेशनल नंबर है सबको लाओ। अब जितने तो बहुत है, अभी हम बोले कि किसी भी 2 संख्या के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, अनंत संख्या है, तो कोई नंबर देगा, या तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन में रहेगा कि 5 रेशनल नंबर निकाले, 4 निकाले, 2 रेशनल नंबर निकाले, 1 निकाले। तो अभी हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए 3 रेशनल नंबर ही निकालते हैं, क्योंकि एवरेज मेथड को सिर्फ समझना है और ये मेथड जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। किससे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड से। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक करके जब हम रेशनल नंबर निकालेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस मेथड से आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन समझना बिल्कुल ही जरूरी है। अगर आपको कहिएगा कि नहीं आसान वाला काम करें, हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड से ही निकालेंगे, ये तो आसान है, आंसर तो वही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में रहे कि आप हमें एवरेज मेथड से ही निकाल के दीजिए, उस समय आप फंसिएगा ना, आपको नहीं आएगा। आप आसान सोचिएगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, तो क्या होगा? उस समय आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये 5/2 जो है 2 और 3 के बीच का क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे? अब ये 5/2 से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या 2 और 3 के बीच का ये कैसे रैशनल नंबर हुआ। देखिए ये नीचे वाला जो हर होता है वो क्या करता है? भाग लगाना होता है ना, 2 से हम भाग लगाते हैं 5 में, तो 2 2 जा 4, नीचे आता है 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए हम यहाँ देते हैं दशमलव यानी पॉइंट। इस पॉइंट से नीचे आ जाएगा 0। ठीक है, 2 से अब हम 5 टाइम में डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, आ गया मेरा 2.5, यानी
कहने का मेरा मतलब ये हुआ, ये 5/2 जो है यही क्या है, 2.5 है। ठीक है, यानी 2 से ज्यादा 2.5 को हम ढाई कह सकते हैं, है ना। ढाई समझ रहे होंगे। कहता है ना, घड़ी में आप देखते होंगे 2:30 बजा है, 2:30 होता है तो उसको हम कहते हैं 2:30 बजा है। 1:30 उसको कहते हैं 1:30 बजा। उसी तरह इसको घरेलू भाषा में हम 2:30 से समझते हैं। ये 2.5 यानी ये 2:30 जो है 3 से कम है और 2 से ज्यादा है। एक रैशनल नंबर निकला मेरा। ये तो हम पॉइंट में अभी आपको दिए समझने के लिए कि ये 2 से ज्यादा और 3 से कम। एक रैशनल नंबर हम निकाल लिए किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। जब पहली बार आप सुने होंगे कि 2 और 3 के बीच में संख्या है क्या, तो आपको थोड़ा सा लग रहा कि ये 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या होगी। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 और 3 के बीच में 2.5 निकल गया, यानी 2.5। और इसे हम रैशनल नंबर के फॉर्म में, हमें तो रैशनल नंबर के बीच में निकालना है, तो ये 5/2 निकल के आ गया। यहाँ 5/2 निकल के आ गया कहाँ, 2 और 3 के बीच में। इसे भी क्या हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दे क्या, 2/1 और 3/1। ठीक है, ये 5/2 जो निकला है। अब हमें अभी क्या बोले कि 3 रैशनल नंबर हमें निकालना है, 2 और 3 के। 5 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, कैसे, एवरेज ले लेकर। अब हमें कहिएगा कैसे निकालेंगे, ये 2 और 3 का एवरेज तो यहां ले लिए। ठीक है, ये 2 और 3 का एवरेज लिए तो बीच में हमें निकल गया 5/2। अब इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम एवरेज लेते हैं तो यहां देखिए 2/1, 5/2, ये दोनों मेरा रैशनल नंबर है। और इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है, अभी हमें पता चलेगा कि ये 2 और 2.5 के बीच में कौन सा संख्या है, उसे हम अभी निकालेंगे इस मेथड से। ए के लिए दिए 2/1, बी के लिए दिए हैं 5/2। यहां देखिए आप नीचे में हर में यहां 2 है तो इसके हर में 2 देंगे। ठीक है, इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। यहां देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो किसी भी रैशनल नंबर के जोड़ और घटाव में हमें पहले ध्यान देना होता है कि देखते हैं मेरा डिनोमिनेटर सेम है क्या। तो सेम अगर रहता है तो दिक्कत की बात नहीं है, सीधे न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। अगर इक्वल नहीं होता है तो हमें उसे इक्वल करना पड़ता है। कैसे, इन दोनों हर का लघुत्तम निकाल के, यानी एलसीएम लेके। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम आसान होगा, 2 ही आएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। तो उस 2 को, जो एलसीएम वाला 2 आया, उससे हर में क्या करते हैं, भाग देते हैं। हर से क्या करते हैं, हर में नहीं, हर से, यानी ये हर मेरा है 1। इस 1 से कौन से 2 में, इस 2 में नहीं, जो एलसीएम निकल के जो संख्या आया है वो 2 आया है, उस 2 में हमें 1 से भाग देना होता है। भाग देंगे तो 2 बार में, यानी 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। 2 जो आया है उस 2 को इस 2 में, इस अंश वाले 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4। परिमेय संख्या का जोड़ निकालने के लिए आप यहां भी सीख रहे होंगे। ऑलरेडी हमें इतना विश्वास है कि आपको आना भी चाहिए। अगर नहीं आता होगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी ही समझ रहे होंगे कि परिमेय संख्या का जोड़ कैसे निकालते हैं। परिमेय संख्या का जोड़ में इस 2 को नहीं दे दीजिए, एवरेज निकाल रहे हैं, बस यहां तक समझना है। ठीक है, क्या आया, 4 आया, प्लस का साइन देंगे यहां से। ठीक है, ये 2 जो है एलसीएम मेरा कितना था, 2 था। इस हर से फिर एलसीएम में हम डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 में हम भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 आता है। उस 1 से इस अंश में गुना करेंगे तो 1 से गुना करते हैं, 5 एकम 5। ये 2 और 1 का एलसीएम कितना आया था, बोल रहे हैं 2 आया था। ठीक है, ये एवरेज वाला जो ये 2 है, इस 2 को भी हम यहां लिखते हैं।
समझ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम बनाते हैं। अब 5 और 4 को हम जोड़ते हैं, 5 4 9 अपॉन इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 2 और इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना करेंगे। जितने भी हर नीचे में रहेंगे सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये 2 दूनी 4, 9/4 मेरा ये एवरेज निकला किसके बीच में, इस 2 और 2.5 के बीच में। इस 2 और 2.5 के बीच में 9/4 निकला। अब इसको हम मिटा सकते हैं क्योंकि संख्या मेरा निकल गया है 9/4। ये 9/4 क्या है देख लेते हैं, भाग देके 4 से भाग देते हैं किसमें, 9 में। तो 4 2 जा 8, 1 आता है पॉइंट देके 0 लेते हैं, 4 2 जा 8, 2 आता है इस पॉइंट से ही। अब यहां पॉइंट नहीं दे दीजिएगा, ठीक है, तो एक ही पॉइंट रहना चाहिए। उस पॉइंट से हम जितनी शून्य ले सकते हैं, जितना भी हो जीरो हम ले सकते हैं, जहां जहां जरूरत होगी, सिर्फ एक पॉइंट काफी है। तो ये इस पॉइंट से फिर हम यहाँ जीरो हमें लेना है, तो हम ले लिए। अब 4 से 5 टाइम में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ आ गया 2.25, यानी इसे हम 2.25 कह सकते हैं। 2 और 2.5 के बीच में 2.25 हमें निकल गया। पहले पैसा चलता था 25 पैसा 50 पैसा, वही ये 25 पैसा है, ठीक है, 2 रुपये 25 पैसे हैं। तो बस ऐसे ही हम बोल दिए। तो ये 2.25 यहां आया है। अब इसको तो नहीं लिखना है, दशमलव में नहीं लिखना है ना, हमें लिखना है कौन, रैशनल नंबर के रूप में, P/Q के फॉर्म में। तो 9/4 मेरा ये 2.25 ही है। दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। समझ लिए होंगे, समझने के लिए बस ये भाग किए, ये करना नहीं है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, ठीक है। जिस समय आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उस समय ये सब नहीं कीजिएगा। सिर्फ अभी आपको हम समझा रहे हैं कि 9/4 क्या है, ये 5/2 से छोटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा, इन दोनों के बीच का एवरेज निकला है, यानी ये जो 5/2 है ये 9/4 से बड़ा है, 9/4 से बड़ा है। इसको मिटा देते हैं, हम यहां देते हैं 9/4। 2 और 3 के बीच में 2 रैशनल नंबर मेरा निकला। कितना, इतना काम किए हैं तब ये 2 रैशनल नंबर मेरा निकला है। देखिए तीसरा रैशनल नंबर 3 बोले थे ना निकालेंगे, एक और निकालते हैं। किसके बीच में, अभी इसके बीच में भी निकल सकता है। ये 2 और इसको क्या बोले थे 2.25, ये 2/1 और 9/4 के बीच में भी निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों का एवरेज लेंगे इसी मेथड से। बस इन दोनों का एवरेज लीजिए, जो संख्या आएगा इन दोनों के बीच वाला होगा, नहीं तो इन दोनों के बीच का ले लीजिए, इन दोनों के बीच का ले लीजिए। चलिए हम ये 2.5 है ना, 5/2, इनके और ये 3 के बीच का लेते हैं। 2.5 और 3 के बीच का ले लेते हैं, यानी 5/2 और 3/1 के बीच का हम रैशनल नंबर निकालते हैं एवरेज मेथड से, ठीक है। तो ए के लिए है 5/2 प्लस का साइन है, ठीक है। बी के लिए है 3/1 एवरेज अपॉन 2, ठीक है। ये 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 2, उस 2 से इस 2 में डिवाइड करते हैं तो 1, उस 1 में भागफल वाला जो 1 है उस 1 में इस अंश वाले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं तो आता है 5। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। प्लस का साइन यहां से उठा के यहां लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन इसका यहां है तो यहां तो साइन लाएंगे ना, जहां सॉल्यूशन वहां साइन। उसके बाद इस 1 से डिवाइड करते हैं किसमें, वो जो एलसीएम वाला 2 आया था उसमें, वो जो एलसीएम वाला 2 आया था 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और उस 2 को इस अंश वाले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा, यानी 2 3 6।
बटे अब यहाँ क्या देंगे, ये 2 और 1 का एलसीएम लेके 2 आएगा, उस 2 को हम देंगे, ठीक है, अपॉन 2 ये वाला 2, इन दोनों का एलसीएम लेके तो यहां दिए, अब ये वाला 2 यहां देंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का हम एवरेज यानी रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। इन दोनों का मतलब ये 5/2 3/1 के बीच का, यानी 3 से कम और 2.5, ये इसको 2.5 कहते हैं, इससे ज्यादा हम संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए 5 + 6 11 अपॉन 2, 2 नहीं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 11/4, यही मेरा इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर है। तो हम एक और रैशनल नंबर निकाल लिए हैं 11/4। ये क्या रैशनल नंबर, ये 2.5 से बड़ा है क्या, ये 2.5 से बड़ा है, 2.5 आया था ना, इसका 2.5 आया था क्या, ये 2.5 से ये 2.5 क्या आया था, ये 5/2, ठीक है। ये 2.5 जो है ये 5/2 है, क्या इससे बड़ा है ये 11/4, क्या इससे बड़ा है, बिल्कुल होगा, और इससे छोटा होगा, एकदम निश्चित ही होगा। कैसे, 4 से डिवाइड करते हैं 11 में, 4 2 जा 8, फिर से बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए, भाग देके पॉइंट में निकाल के बता रहे हैं कि 2.5 से बड़ा 3 से छोटा, यानी 2.5 और 3 के बीच का नंबर निकाल रहे हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये सब नहीं कीजिएगा, सिर्फ आपको एवरेज मेथड से रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। ये देखिए 4 से हम डिवाइड किए, 2 टाइम में 8 आएगा, नीचे 3, फिर से देंगे पॉइंट, क्यों देंगे पॉइंट, क्योंकि 3 छोटा पड़ गया है, पॉइंट देके यहां लेंगे 0, आ गया 30। 4 से 7 टाइम में डिवाइड करते हैं 28, नीचे आता है 2, ठीक है। इस पॉइंट से ही हम एक और 0 ले लेंगे, 0 4 5 जा 20, यानी यहां पे था 2 रुपया 50 पैसा और यहां आया 2 रुपया 75 पैसा। क्या आया, यहां था 2 रुपया 50 पैसा और यहां आ गया 2 रुपया 75 पैसा, पैसा रुपया ही मान लीजिए कि 3 रुपया है, ये 2 रुपया है, 2 रुपये और 3 रुपये के बीच में कौन कौन से संख्या आ रहे हैं, कौन कौन से रुपये आ रहे हैं, तो 2.5 रुपया आया, यहाँ 2.75 यानी 2 रुपया 75 पैसा मेरा इस 2.5 और 3 के बीच में आ गया। इस पैसे से आप समझ रहे होंगे कि 2 रुपया 50 पैसा से ज्यादा ही होगा ना, 2 रुपया 75 पैसा होगा ना ज्यादा। तो ये 11/4 क्या है, रैशनल नंबर है, किसके बीच का, इसके बीच का। तो यहां हम देखें कि ये 1 2 3 ये 3 गो रैशनल नंबर हम निकाल लिए हैं, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। शुरुआत में जब हम आपसे पूछे होंगे कि क्या 2 और 3 के बीच में कोई संख्या है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा कि 2 संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि क्वेश्चन ये क्या पूछ रही हैं। जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाले हैं तो हमें विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी 2 नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, हम निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में भी निकालेंगे, इन दोनों के बीच में भी निकालेंगे, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, यानी जितना मन उतना निकाल सकते हैं, लेकिन वो नंबर होगा 3 से छोटा ही और 2 से बड़ा है, क्योंकि ये दोनों तो मेरा पॉइंट है। ये 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, यानी आपको इतना स्पेस दिया जाए कि इतना में ही आप दौड़िए, चाहे आप सीधे दौड़िए, घूम के दौड़िए, सीधे चलिए, घूम के चलिए,
चलना है आपको इतना ही दूर, तो मेरा यहीं तक है, 2 और 3 के बीच एवरेज ले लिए हैं कि इसके बीच में ही हमें रहना है। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत, यानी एक एवरेज लिए हैं कि इस 2 और 3 से आगे नहीं बढ़ना है। इस 2 और 3 के बीच में हमें क्वेश्चन जो पूछेगा, 10 कहेगा रैशनल नंबर निकालें, बिल्कुल निकालेंगे। 20 कहेगा निकालें, बिल्कुल निकलेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस मेथड से, एवरेज मेथड से। अब आप सोच सकते हैं अगर 50 कह दे कि 50 निकालिए, थोड़ा कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक करके निकालना है ना। पहले 2 और 3 के बीच निकालेंगे, फिर उसके बीच जो आएगा उसके बीच निकालेंगे, फिर उसके बीच निकाल, ऐसे करते करते हमें बहुत टाइम लगेगा। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड इसको कहते हैं। इसीलिए इस मेथड का प्रयोग आप कीजिएगा 1 या 2 रैशनल नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा हो तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहां तक आप समझ रहे होंगे, तो हम मिटा सकते हैं। तब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड का यूज करेंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब है समतुल्य परिमेय संख्या। इस मेथड से ध्यान दीजिए 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर फिर से निकालना है। एवरेज मेथड से इसी के बीच का निकाले और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड से इसी के बीच का निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है, कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या जो दी गई संख्या है, यानी जो दिया हुआ परिमेय संख्या रहेगा, उसके अंश और हर में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी ये 2 से अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेरा कहता है कि मेरा जो अंश होगा, मेरा जो हर होगा, उसमें भी 4 से एकदम मल्टीप्लाई करो, जबरदस्ती करो, तभी हम समतुल्य बनेंगे। यानी अंश में अगर मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो हर में भी मल्टीप्लाई 4 से ही होगा। यानी 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। ये 8/4, ये 8/4 क्या 2/1 है? हम क्या बोले, क्या ये 8/4 जो है क्या 2/1 है? बिल्कुल है। कैसे? इसको अगर हम काट देंगे किससे, 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस 4 से हम काट दिए तो ये 2 आ गया, 2/1 आ गया। तो ये दोनों बराबर हुआ ना, ये 2/1 ही 8/4 हो गया। अगर हमें कोई कहे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड से आप इसके बीच में 10 परिमेय संख्या निकाल के दीजिए, कोई दिक्कत है? इस 2 और 3 के बीच में अगर आपसे 10 परिमेय संख्या बोले तो आप जल्दी से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का प्रयोग कीजिएगा, ना कि एवरेज मेथड का प्रयोग कीजिएगा। तो जितना देर में इस ऐसे क्वेश्चन 100 निकालिएगा रैशनल नंबर, इस एवरेज मेथड से 10 ही निकाल पाइएगा। तो जब भी संख्या 10 या 20 या ज्यादा पूछे तो बस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का प्रयोग करना है। क्या करना है? अगर हमसे 10 परिमेय संख्या पूछे तो हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा निकाल के क्या करेंगे? खाना घर में बनता है, जितने आदमी खाने वाले रहेंगे उतना ही बनाएंगे ना, ज्यादा बना के क्या करेंगे? फेंकेंगे। बस वैसे ही सोचिए कि हमें यहाँ 2 और 3 के बीच में अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रैशनल नंबर निकाल के दीजिए, तो बस हमें 10 ही निकालना है, 11 को नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे? इस 2 और 3 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए 10 से 1 ज्यादा यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या बोले? 10 से 1 ज्यादा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, दोनों परिमेय संख्या को। पहले तो इसे परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख देते हैं, दोनों परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। हम अभी बोले 10 परिमेय संख्या निकालना होगा, 11 से करेंगे। 20 निकालना होगा, ज्यादा निकाल के क्या करेंगे? 20 निकालना होगा, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 निकालना होगा, 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमें जितनी रैशनल नंबर की जरूरत होगी उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कौन सा मेथड कहता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड ये कहता है कि हमारे अंश में जिस संख्या से गुना होगी उसी संख्या से हर में भी गुना होगी।
क्या बोले? अंश में जिस संख्या से गुना होगी उसी संख्या में से हर में भी गुना होगी, यानी 2/1 मल्टीप्लाइड बाय, हम अभी 10 निकालेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, हर को जबरदस्ती करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, यानी ये 2/1 को हम बनाते हैं 22/11 1 जा 11। ये 2/1 ही मेरा 22/11 है। आराम से इसको अभी तुरंत हम 2/1 बना सकते हैं, अभी तुरंत हम इसे 2/1 बना सकते हैं। कैसे? इसको 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। यहाँ देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2/1 पुनः इस रूप में आ जाएगा। लेकिन अभी हमें 10 रेशनल नंबर की जरूरत है, तो हम क्यों इसको 2/1 बनाएंगे? यहाँ हम 2/1 को 22/11 बनाए। समझ रहे होंगे आप कि इस 2/1 को अभी हम 22/11 बनाए। ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी समतुल्य है। समतुल्य का मतलब बराबर है, ठीक है। अब इस 3/1 को भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 3/1 को यहां पे कर लेते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 3 जा 33, 11 तिया 33 बटे 11 एकम 11 आ गया कितना? 33/11। ये मेरा क्या है? 33/11 ही मेरा 3/1 है। यहां समझे इसलिए मिटा रहे हैं कि 3/1 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 33/11 आया, यानी ये संख्या बराबर और ये संख्या बराबर। हम ये क्या किए हैं? अगर सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं था, डिनोमिनेटर यहाँ सेम था, जितना संख्या की जरूरत थी उससे एक ज्यादा से गुना कर दिए, ये मेरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तैयार हो गया। क्यों गुना क्यों किए है? ये सोचे आप कि हमें 10 रेशनल नंबर की जरूरत थी, 11 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा? इसीलिए करना पड़ा कि इन दो संख्या के बीच में कोई डिस्टेंस, हमें गैप नहीं दिख रहा था, डिस्टेंस नहीं दिख रहा था, तो इन दोनों संख्या के बीच में हम मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस पैदा किए, यानी गैप पैदा किए, गैप निकाले। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारा गैप हो गया है। यहां हर बराबर था तो आराम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए। अगर इतना ध्यान रखिएगा, कहीं आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 2 और 3 ही रहे, कहीं क्वेश्चन 5/2 भी दे सकता है कि 5/2 और 6/3 के बीच में निकालिए तो कितना परिमेय संख्या है। क्या करिएगा? पहले तो इन दोनों का हर बराबर कीजिएगा। इन दोनों का हर बराबर कैसे कीजिएगा? एलसीएम लेके। इतना तो आप जानते होंगे, क्योंकि जब भी रैशनल नंबर का चर्च करते हैं तो हम हरदम बोल रहे हैं, या आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि हर बराबर एलसीएम लेके ही करते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि ये दोनों ही संख्या, ये दोनों है, ठीक है। ये क्यों मल्टीप्लाई किए? गैप क्रिएट करने के लिए। अब 22/11 और 33/11 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वही मेरा 2 और 3 के बीच में होगा। तो 22 के बाद होगा 23/11। हमें 10 बोला था ना निकालने के लिए। देखिए कितना तुरंत फास्ट हो गया ये। इस मेथड से, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड से कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। 23/24/11, 25/11, 26, 27, फिर नीचे लिख देते हैं जगह की कमी के कारण। 27 यहां से स्टार्ट हुआ था ना, 28/11, 29 कहां तक लिखेंगे? ये 33 जहां तक ना आ जाए वहां 10 ही निकलेगा। देख लीजिएगा, इस 11 से भाग दिए हैं, सॉरी 11 से मल्टीप्लाई किए, 10 निकालना था तो 11 से मल्टीप्लाई किए तो ये बीच में देखिएगा 10 ही निकलेगा। तो आपको आराम से फटाफट एग्जाम में आप ऐसे 30, 31, 32
यहां आके स्टॉप ले लीजिए, क्योंकि यहां 33 ऑलरेडी 3/1 है। ठीक है, तो ये देखिए हमें यहीं तक रहना है 32/11, क्योंकि हमें 10 क्वेश्चन में 10 ही मांग रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा 10 पड़ी में संख्या निकल गया, ये 2 और 3 के बीच में। आप लोग अगर 5 स्टूडेंट मिलके अपना अपना अलग अलग रेशनल नंबर निकालिएगा तो सबका ये आंसर जरूरी नहीं है कि इक्वल आएगा। हम क्या बोले, जरूरी नहीं है कि आंसर सबका यही 23। कोई स्टूडेंट है अभी हमें 11 से मल्टीप्लाई करवाए, कोई 100 से भी कर सकता है, बीच का ही निकला ना, इक्विवेलेंट है। तो हमें यहाँ 10 की जरूरत थी, तो 11 से मल्टीप्लाई करके मात्र 10 रेशनल नंबर हम निकाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड से भी सीख गए होंगे 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए। अगर देखिए एक बात फिर से हम आपको कहेंगे कि मैथ में सिर्फ वीडियो को देख के ही नहीं सीख सकते हैं, जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को देखिए सिर्फ मदद के लिए, कि हम इस वीडियो को देख के कुछ सीखे कि हम कैसे रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपका मैथ मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए अभी आप हमें निकालते हुए देखें, आप खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ 10 निकालना था, 20 निकालिए, ज़्यादा निकालिए, तो आपका प्रैक्टिस क्या होगा, मजबूत होगा। और जब प्रैक्टिस मजबूत होगा तो आप मैथ में टॉप कीजिएगा। तो हमें विश्वास है कि आप लोग दोनों मेथड से रैशनल नंबर निकालने के लिए सीखे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, वीडियो को रोक रोक के देखिए। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा बैक जाइए, वीडियो को बैक कीजिए, फिर से सुनिए, देखिए, समझिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको निश्चित है जो आएगा ही। तो इसलिए अगर उससे भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि हमें नहीं समझ, हम और बढ़िया से और धीरे से समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।